तमिलनाडु के एडीजीपी अतिरिक्त पुलिस महानिर्देशक की गिरफ्तारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई थी उसकी सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में हुई। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें क्या आदेश दिया है, क्या निर्देश दिया है, आइए उसे जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया। क्या सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट का जो आदेश था उसको खारिज कर दिया है, जिसमें अपहरण के मामले में तमिलनाडु के एडिशनल पुलिस डायरेक्टर जनरल एडीजीपी एचएम जयराम को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया गया था। जो एडिशनल एडीजीपी को गिरफ्तार करने का जो हाई कोर्ट ने आदेश दिया था उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया है। कहते हैं कोर्ट ने मामले की जांच भी राज्य पुलिस की सीबीसीआईडी को सौंप दी है। यानी ये राज्य पुलिस नहीं करेगी, अब राज्य की जो सीबीसीआईडी है वो अब जांच करेगी। राज्य की ओर से जो सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे ने सीबीसीआईडी द्वारा जांच पर कोई आपत्ति नहीं जताई है। यानी जब ये आदेश जारी किया गया है तो सरकार की तरफ से जो एडवोकेट थे, सीनियर एडवोकेट, उन्होंने उस पर कोई आपत्ति नहीं की है। उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया है। एक तरह से उन्होंने कोर्ट को यह भी बताया है कि एडीजीपी का निलंबन कोर्ट के आदेश के कारण नहीं हुआ है। कोर्ट ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से अनुरोध किया है कि अपहरण मामले से संबंधित मामले को वर्तमान मामले पर विचार कर रही बेंच से, यानी जिस बेंच ने मद्रास हाई कोर्ट की जिस बेंच ने जो आदेश दिया था उस बेंच से नहीं बल्कि दूसरी बेंच को सौंप दिया जाए। ये मामला दूसरी बेंच को सौंप दिया जाए। जस्टिस उज्जवल भुइया और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने एडीजीपी द्वारा दायर याचिका पर ये आदेश पारित किया है। यानी दो जजों की बेंच ने, वो कौन है, जस्टिस उज्जवल भुइया और जस्टिस मनमोहन, इन दो जजों की बेंच ने ये आदेश जारी किया है जिसमें अपहरण में उनकी भूमिका की जांच के लिए उन्हें गिरफ्तार करने के मद्रास हाई कोर्ट के निर्देश को चुनौती दी गई थी। खंडपीठ ने कहा है कि याचिकाकर्ता किसी अन्य मामले में अपने निलंबन को चुनौती दे सकता है। अगर कोई अन्य मामले में वो निलंबित है तो उसको वो चुनौती दे सकता है। तो साथियों, अब ये मामला जो खंडपीठ मद्रास की देख रही थी, हाई कोर्ट की बेंच देख रही थी, वो नहीं बल्कि दूसरी बेंच देखेगी और इसकी जांच मद्रास की, तमिलनाडु की जो सीबीसीआईडी द्वारा आगे की जांच, इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। तो साथियों, आपको ये जानकारी हाई कोर्ट का आदेश को खारिज करते हुए सीबीसीआईडी को जांच देना और जिस बेंच में, हाई कोर्ट की जिस बेंच में ये सुनवाई चल रही थी वो बेंच अब आगे इसकी सुनवाई नहीं करेगा बल्कि दूसरी बेंच सुनवाई करेगी। ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट्स बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखें तथा इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें।